भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। तो ये जो मौली है आपको ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए या 10 रुपए में आपको वहां पे कहीं पर भी मिल जाती है। 5 रुपए की मौली और एक 10 रुपए की इत्र यानी 15 रुपए का कुल चीज अगर आप बाबा श्याम को एक श्रद्धा पूर्वक बाबा श्याम को ध्यान करके अगर आप बाबा श्याम को अर्पण करते हो। आप सभी श्याम प्रेमियों को मेरा जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज मैं बात करने वाला हूँ बाबा श्याम के दरबार अगर आप जाते हो अपने परिवार के साथ, तो वहाँ जब आप बाबा को अरदास लगाते हो तो बाबा को अरदास लगाने के बाद बहुत सारे लोग वहाँ पे अरदास रूपी नारियल लेके जाते हैं। तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से बाबा श्याम को अरदास लगाते हैं और बाबा श्याम को अरदास लगाने के साथ ही वहाँ पे बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। बाबा श्याम वहाँ पे बैठे हैं सभी हारे हुए अपने भक्तों को सहारा देने के लिए। जब कोई हार के बाबा श्याम के दरबार में जाता है और बाबा श्याम से प्रार्थना करता है, बाबा श्याम अपनी ऐसी कृपा करते हैं कि भक्तों को उसके बारे में पता तक नहीं चलता और बाबा श्याम की कृपा उस पर बनी रहती है। जो खाटू धाम एक बार जाता है वो बाबा का ही होके रह जाता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब आप बाबा श्याम के दरबार जाओ और आपके पास ना कोई नारियल है, ना कोई आपके पास कुछ ऐसी चीज नहीं है जो वहाँ बाबा को आप अर्पण कर सको, ना आपके पास इत्र है, ना आपके पास नारियल है, ना ही कोई ऐसी चीज है आपके पास जो बाबा को आप अर्पण कर सको, तो बाबा को कैसे अरदास लगाएंगे। बाबा को तो सिर्फ आप हाथ जोड़ के भाव रूपी भाव से आप जो भी बोलेंगे बाबा उस भाव को स्वीकार करते हैं और आपकी अरदास को पूरी करते हैं। तो बाबा श्याम की महिमा ही ऐसी है कि जो बाबा के एक बार दरबार जाता है बाबा उस पर अपनी कृपा करते हैं। परंतु जो भक्त बाबा के दरबार जा रहे हैं वहां जाने के बाद उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बहुत सारे भक्तों को पता नहीं होता है, जिसके कारण से वो सिर्फ दर्शन करके वहां से आ जाते हैं और वो कहते हैं बाबा के अगर दर्शन भी अगर आपको हो जाते हैं तो यही बहुत सबसे बड़ी बात है। परंतु अगली बार आप खाटू धाम जाएं तो आपको एक मैं ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर आप नारियल अगर मान लीजिए नारियल आपको नहीं मिला या नारियल लेके नहीं जा पाए, आपके पास सिर्फ इस तरह की एक मौली होनी चाहिए। ये आपको खाटू धाम में भी मिल जाती है। आपको करना क्या है, आप बाबा श्याम के नाम से एक इस तरह की एक मौली खरीद लीजिए वहाँ खाटू धाम के दरबार में, या अपने घर में जहाँ आप रहते हो वहीं पे किसी दुकान से एक ऐसा मौली खरीद लीजिए बाबा श्याम के नाम की, और ये मौली लेकर आप बाबा के दरबार आप जाइए, खाटू धाम के दरबार जाइए। या आपके घर के आसपास जो भी श्याम बाबा का मंदिर है, नजदीकी श्याम मंदिर है, वहां पे आप जाइए। वहां जाने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको वहां पे जाके बाबा श्याम को अपना अरदास लगाना है। अरदास कैसे लगाएंगे, बाबा श्याम को जो भी आप अरदास लगाएंगे अपने मन में अरदास लगाएंगे। बाबा सबकी मन की बातों को तो पढ़ते हैं और सब बातों को जानते हैं। जब आप बाबा श्याम के दरबार जाएंगे तो आपको ये जो मौली आप अपने साथ लेके जाएंगे, तो इसके साथ साथ आपको एक इत्र की शीशी भी आप ले लेंगे। इत्र की शीशी आप कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको 1000, 500 या 300 की इत्र शीशी खरीदनी है। छोटी सी इत्र शीशी आती है। इत्र की शीशी सभी तरह की रेंज है, जैसा आपको बाबा ने सामर्थ्य दिया है, चाहे वो 10 रुपए की इत्र की शीशी हो, चाहे वो 50 रुपए की हो, चाहे जैसी भी हो, एक अच्छी वाली इत्र की शीशी लेकर आपको करना क्या है, ये जो मौली आप देख रहे हैं, इत्र की शीशी अगर आपके पास है तो इस मौली पे इत्र की शीशी पूरी डाल देनी है। मौली के ऊपर इत्र की शीशी डाल देनी है। अब इत्र से ये पूरा मौली सुगंधित हो जाता है। आप ध्येय ध्यान रखिएगा, जब आप इत्र डालोगे तो आपके पूरे हाथ में इत्र लग जाएगा। उस टाइम बाबा श्याम का पूरा इत्र आपके हाथों में लगेगा जब आप मौली को इत्र रूपी भाव दोगे। अब ये इत्र रूपी भाव देने के बाद बाबा श्याम को इसको इस तरह से दिखाना है आपको, बाबा श्याम को अर्पण करने के लिए। तो ये जो मौली है आपको ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए या 10 रुपए में आपको वहां पे कहीं पर भी मिल जाती है। 5 रुपए की मौली और एक 10 रुपए की इत्र यानी 15 रुपए का कुल चीज अगर आप बाबा श्याम को एक श्रद्धा पूर्वक बाबा श्याम को ध्यान करके अगर आप बाबा श्याम को अर्पण करते हो, तो 15 रुपए के काम में आपको इतना लाभ होगा, इतनी आपको तरक्की होगी, बाबा श्याम की इतनी कृपा होगी कि आप समझ नहीं सकते कि ये 15 रुपये बाबा को जो भाव आप चढ़ा रहे हो। जैसे हम अरदास लगाते हैं बाबा श्याम को तो नारियल के साथ हम लोग
मौली को भी बांधते हैं और उसके साथ 11 रुपए दक्षिणा अर्पण करते हैं। तो उसी प्रकार से आपने मौली लिया, मौली के ऊपर आपने इत्र अर्पण कर दिया। इत्र अर्पण करने के बाद अब आप बाबा श्याम के जहां भी दरबार में गए हैं वहां पर जाके इस धागे को खोलिए। जो आपने इस मौली के ऊपर जो इत्र डाली है, अब वो इत्र डालने के बाद आपको करना क्या है, बाबा श्याम को आपने इस तरह से आपने दिखा दिया मंदिर में, बाबा श्याम से अरदास लगा दिया आपने। आपकी जो भी तकलीफें हैं बाबा श्याम से कह दीजिए। श्याम से कहने के बाद अब आप इस मौली में से कुछ मौली को निकाल लीजिए। जो आपने ये मौली ले रखी है, ये मौली को आपको वहीं पे किसी जगह, ऐसी जगह आपको बाबा का नाम लेकर ओम श्री श्याम देवाय बोलकर उस मौली को वहीं पर अर्पण कर दीजिए। मंदिर प्रांगण में अर्पण कर दीजिए या बाबा का नाम लेकर वहीं पर बाबा को ये मौली किसी ऐसी जगह बांध दीजिए जो साफ हो, स्वच्छ जगह हो, और बाबा श्याम के नाम की ये मौली ऐसी जगह बांधिए जैसे आप मौली को बांधे तो बाबा श्याम को वो मौली पता चल जाए कि आपने श्याम नाम की एक मौली आपने वहां पर बांधी है। और श्याम नाम की जब आप मौली बांध देते हो वहां पर बाबा को, तो आप तो मंदिर में आते हो, मंदिर में आकर दर्शन करके आप चले जाते हो, परंतु जो आपकी ये बंधी हुई मौली होगी वहां पर जहां भी आपने ये मौली को बांधी है जिस जगह, तो बाबा श्याम का दरबार होगा। वहाँ बहुत सारे भक्त आते हैं, बहुत सारे भक्त आते हैं, बहुत सारे भक्त आते हैं और चले जाते हैं, परंतु जो आपकी मौली और धागा बंधी रहेगी वो बाबा श्याम के समक्ष रहेगी, हमेशा रहेगी, हर वक्त रहेगी। तो बाबा श्याम के ध्यान में रहेगा। बाबा श्याम तो वैसे भी सभी भक्तों को अपने ध्यान में रखते हैं, परंतु जब कोई बाबा का सबसे बड़ा भक्त आता है, कोई दुखी भक्त आता है और अपनी अरदास लेकर आता है और अपनी अरदास रूपी मौली वहां पर जब बांध के जाता है, तो बाबा की असीम कृपा उन सभी भक्तों पर होती है। बाबा उन सभी भक्तों के कष्टों को दूर कर देते हैं। और जब आपकी अरदास पूरी हो जाती है तब इस मौली को आके वहां से आके आपको खोल देना होता है। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है, जब बाबा की के समक्ष बाबा आपकी इच्छा को पूरी करते हैं, तो आके वहां पर आप इस मौली को खोल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो मौली आपने बांधी होगी आपको उस जगह में मिलेगी, क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे लोग मौली बांध देते हैं। तो मंदिर प्रशासन के द्वारा वहां से उन मौलियों को जो रेलिंग होती है या किसी ऐसी जगह पेड़ में बांधा आपने, कृपया करके पेड़ पौधों में मौली को ना बांधे। हाँ, अगर आपने किसी रेलिंग वगैरह में बांधा है तो मंदिर प्रशासन के द्वारा वहां से हटा दिया जाता है, क्योंकि काफी सारी मौली हो जाती है और बंध जाती है। मन्नत का धागा होता है जिसको हम मन्नत का धागा भी बोलते हैं। आपने एक मन्नत मांगी और मन्नत मांगे बाबा के नाम से उस धागे को वहां बांध दिया, तो आपकी तरह सोचिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाके वहां पे मन्नत का धागा बांध देते हैं। तो अब सोचिए वहां इतने सारे धागे हो जाते हैं कि वो रेलिंग इतनी मोटी हो जाती है, वहां खतरा बना रहता है कभी भी किसी भी चीज के लिए। तो इसलिए मंदिर प्रशासन के द्वारा वहां से हटा दिया जाता है। परंतु जब आप मंदिर में जाएं तब आपको वहां पे मौली बंधी हुई मिलेगी। बहुत सारे लोगों की, भक्तों की मौली बंधी हुई मिलेगी। आप उनमें से कोई भी एक मौली को जाकर खोल दीजिए। वहां जाकर ये मौली को आप जब भी खोलेंगे जब बाबा आप शाम आपकी अरदास को पूरी करते हैं, और बाबा श्याम के समक्ष ये मौली, इत्र रूपी मौली जो आपने बांधी है, बाबा श्याम के समक्ष हमेशा बंधी रहेगी। बाबा श्याम की कृपा इस मौली रूप में सदा आप पे बनी रहेगी। तो जब भी आप बाबा श्याम के दरबार जाते हो, बाबा श्याम से अरदास लगाते हो, तो एक बार इस तरह से आप करके देखिएगा। आपका जीवन में ऐसी बरकत आएगी, ऐसी आपकी परेशानियों को दूर करेंगे बाबा कि आप भी कहेंगे कि हारे के सहारे की जय, तीन मान धारी की जय। ये तो आप जरूर कहेंगे। तो इस तरह की अगर आपके पास नारियल नहीं है या कोई भी इस तरह की कोई चीज नहीं है, तो बस एक धागा आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ये अरदास रूपी धागा है। अगर आपके पास पेन नहीं है, कागज नहीं है अरदास लिखने के लिए, कोई ऐसी बात नहीं। इस धागे में इत्र डालिए। इत्र डालने के बाद आप बाबा को जो भी आपकी परेशानी इस मौली में आप खोल के इस तरह से माथे से लगाइए। लगाने के बाद आप इस मौली को उस जगह में बांध दीजिए। उसके बाद सब बाबा पे छोड़ दीजिए, बाबा का नाम लीजिए। उसके बाद देखिए आपके भाग्य में कैसे बाबा चमत्कार करते हैं। मैं आप सभी को एक ही बात बोलूंगा, ये हमारा एक विश्वास है, एक विश्वास का धागा है। रक्षाबंधन आता है तो बहन अपनी भाई की कलाई पे राखी बांधती है, जिससे उसका भाई सुरक्षित रहे, हमेशा सुरक्षित रहे। और भाई प्यार से अपने बहन को कुछ तोहफा देता है या कुछ उपहार देता है, वो इसलिए नहीं कि उसे लालच है। इसी तरह से बाबा श्याम के जब दरबार में जब आप जाते हो तो आपने ये
जो है ये तो आपने अपनी अरदास के लिए बाबा श्याम के समक्ष पेश की है। आप हारे हुए हो, बाबा के दरबार गए हो, तो आपके पास कुछ भी नहीं था, तो उसी कारण से आपने ये मौली रूपी धागा आपने वहां पे बांधा है। आपने अर्जी लगाई है बाबा से, तो बाबा को आपकी अर्जी पूरी करनी होगी। तो एक बार आप इस तरह से करके देखिएगा बाबा श्याम की आपके ऊपर असीम कृपा बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी को मेरा जय श्री श्याम।